जाता है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एग्जाम में बहुत अच्छा लिखने के बावजूद आपके नंबर कम आते हो? तो हो सकता है कि ऐसा आपकी गंदी हैंडराइटिंग की वजह से होता हो। एक रिसर्च में पता चला है कि जिन लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनका दिमाग काफी शांत और कूल होता है। इतना ही नहीं, वो लोग काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हैंडराइटिंग कैसे सही करें और कम से कम समय में इसे और ज्यादा कैसे इम्प्रूव करें। तो दोस्तों हैंडराइटिंग ठीक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वैल्यूएबल और जेन्युइन तरीकों पर बात करेंगे जो बहुत ही प्रैक्टिकल है और इन्हें फॉलो करके आप आसानी से अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। हैंडराइटिंग से रिलेटेड हमने बहुत सारे एग्जामिनर और कॉपी चेक करने वाले टीचर से बात की और कॉपी चेक करने वाले कई टीचर से बात करने के बाद ये पता चला है कि जब भी वो लोग बच्चों की कॉपीज चेक करते हैं तो पहले पेज का इम्प्रेशन सबसे खास होता है। कई टीचर्स ने तो यहाँ तक बोल दिया कि जब वो लोग बच्चों की कॉपी चेक करते हैं और कॉपी में बहुत गंदी हैंडराइटिंग होती है तो उन लोगों के दिमाग में पहला ख्याल यही आता है कि जरूर स्टूडेंट को कुछ आता जाता नहीं है। वहीं अगर हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है तो टीचर के दिमाग में पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है और इसका सीधा बेनिफिट बच्चों को मिलता है, क्योंकि टीचर पॉजिटिव तरीके से कॉपी चेक करता है और छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देता है। इसीलिए बच्चों के मार्क्स काफी अच्छे आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है तो आप बहुत लकी हैं, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो टेंशन लेने का नहीं, आखिर हम किस दिन काम आएंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि हैंडराइटिंग कैसे सुधारें। टिप नंबर 8, सबसे पहले हमें लिखते टाइम अपने बैठने के तरीके को सुधारना है, क्योंकि अगर हम सही पोजीशन में बैठकर नहीं लिखते हैं तो इससे हमारे लिखने पर इफेक्ट पड़ता है और हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है। अगर हमारी बैठने की पोजीशन सही है तो हम अच्छी हैंडराइटिंग बना सकते हैं। इसीलिए जब भी आप कुछ लिखें तो पूरा कंफर्टेबल होकर ही लिखें। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई लोग कॉपी को टेढ़ा करके लिखते हैं, ऐसे में उनकी हैंडराइटिंग भी टेढ़ी हो जाती है। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो टेबल के ऊपर सिर रख कर लिखते हैं। अब आप खुद बताइए, अगर कोई बंदा टेबल के ऊपर सिर रख कर और गर्दन को झुका कर लिखेगा तो उसकी हैंडराइटिंग भला कहाँ तक अच्छी आएगी। इसलिए आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और लिखते समय एक सही पोजीशन में बैठना है। हमारी पोजीशन कुछ इस तरह होनी चाहिए जिससे लिखते समय हम बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करें। टिप नंबर 7, हमारी हैंडराइटिंग कैसी होगी ये काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लिखते समय पेन को किस तरीके से पकड़ते हैं। जब हम पेन को कस के पकड़कर लिखते हैं तो इसके दो घाटे होते हैं। एक तो हमारा हाथ जल्दी दर्द करने लगता है और दूसरा, जब हम पेन को टाइट पकड़कर लिखते हैं तो हमारी लिखावट अगले पेज पर दिखने लगती है और फिर रायता फैल जाता है। इसलिए आप जब भी लिखो तो अपने पेन को बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से पकड़ो ताकि इस पेज की राइटिंग अगले पेज पर ना दिखाई दे। टिप नंबर 6, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी काम को जल्दी में नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह दोस्तों, जब हम स्पीड में लिखते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी दिखाई देती है और किसी को समझ में नहीं आती है। इसीलिए हमें हमेशा धीरे धीरे लिखना चाहिए ताकि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी दिखे और दूसरों को समझ में भी आए। एक बार जब आपकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी आने लगे तो आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं। टिप नंबर 5, इस टिप के बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। दरअसल जब हम लिखते हैं तो हम केवल अपने पंजों का ही यूज करते हैं, जिससे हमारे हाथों में जल्दी दर्द होने लगता है और हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है। तो अब हमें ऐसा नहीं करना है। अब हमें लिखते टाइम अपने पूरे हाथ को मूव करते हुए लिखना है, जिससे कि हमारे हाथ में दर्द भी नहीं होगा और हम साफ साफ और देर तक लिख भी पाएंगे। इसे ट्राई करके देखिए, आपको जबरदस्त फायदा होगा। टिप नंबर 4, हम अगले पॉइंट पर बात करें उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इमेजिन कीजिए किसी कमरे के अंदर बहुत सारी बॉल्स डली हुई हैं, जो इधर उधर बिखरी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ बगल वाले कमरे में बहुत सारी बॉल्स हैं जो बिल्कुल लाइन से रखी हुई हैं। अब आप खुद सोचिए, दोनों में से कौन सा कमरा देखने में अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स जिस कमरे में बॉल्स को अच्छी तरह से सेट किया गया है वो कमरा देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह हमारी राइटिंग में भी होता है। अगर हम लिखते समय वर्ड्स के बीच एक जैसे गैप नहीं रखेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग देखने में अच्छी नहीं लगेगी। लिखते टाइम हमें शब्दों के बीच में गैप देना है और कोशिश करनी है कि सभी शब्दों के बीच में समान गैप हो, जिससे हमारी हैंडराइटिंग साफ और अट्रैक्टिव दिखाई देगी। कई बार क्या होता है ना कि हम शब्दों के बीच बहुत कम गैप रखते हैं या फिर बहुत ज्यादा गैप रखते हैं, जिससे हैंडराइटिंग उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। वहीं अगर हम सभी शब्दों के बीच एक निश्चित गैप रखेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग काफी अट्रैक्टिव लगेगी। टिप नंबर 3, दोस्तों, जिस तरह साफ पानी में सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, ठीक उसी तरह राइटिंग में भी होता है। अगर हमारा पेज बिल्कुल साफ साफ होगा तो राइटिंग भी साफ साफ दिखाई देगी। वहीं अगर हमारा पेज गंदा होगा तो फिर कितना भी अच्छा लिख लो वो मजा नहीं आएगा।
अब आप इन दोनों हैंडराइटिंग को ही देख लीजिए। पहली हैंडराइटिंग में पेज काफी गंदा है, इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं लग रही, लेकिन दूसरी हैंडराइटिंग में पेज बिल्कुल साफ सुथरा है, इसलिए हैंडराइटिंग काफी अट्रैक्टिव लग रही है। टिप नंबर 2, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। हमारी ये एडवाइस भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही हम किसी चीज को परफेक्ट कर सकते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा कि जब आप काफी दिनों तक कुछ भी नहीं लिखते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग बिगड़ जाती है और आपको लिखने में दिक्कत होती है। इसलिए रोज रोज कुछ न कुछ लिखते रहें। मेरे साथ भी सेम यही दिक्कत होती थी, इसीलिए पेपर शुरू होने के कुछ दिन पहले से ही मैं लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर देता था और पेपर आते आते मेरा हाथ बिल्कुल एडजस्ट हो जाता था और मैं पेपर में बहुत अच्छा लिख पाता था। आप लोग भी इस फॉर्मूला को ट्राई कर सकते हैं। टिप नंबर 1, दोस्तों एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि अगर बंदूक अच्छी होगी तो फायर भी अच्छा ही होगा, और अगर बंदूक अच्छी नहीं होगी तो फायरिंग भी अच्छी नहीं होगी। ठीक इसी तरह पेन के साथ भी होता है। अगर हमारा पेन अच्छी क्वालिटी और ब्रांडेड कंपनी का होगा तो हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगर हम कोई सस्ता या घटिया पेन यूज करेंगे तो फिर हैंडराइटिंग खराब होना तो बनता है। इसीलिए लिखते समय, खासकर पेपर में लिखते समय, हमेशा अच्छी क्वालिटी के पेन को यूज करना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइसेस होती हैं। जैसे कुछ लोगों को मोटे पेन से लिखना पसंद होता है, वहीं कुछ लोगों को पतले पेन से लिखना पसंद होता है। इसीलिए आप जिस तरह के पेन से लिखने में कंफर्टेबल हो, हमेशा उसी पेन का यूज करें। फिर देखिए क्या गजब की राइटिंग आती है। अभी तक हमने वीडियो में जो कुछ भी सीखा, अगर उसे अप्लाई करना हो तो हम पेन चूज करने से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले अपना मनपसंद पेन चूज कर लो और फिर लिखने के लिए एक साफ सुथरा पेज खरीद लो। देन लिखना स्टार्ट कर दो। लिखने से पहले सही पोजीशन में बैठ जाओ और लिखते समय हमेशा इस चीज पर फोकस करो कि शब्दों के बीच बराबर गैप हो और हमारा पेन पकड़ने का एंगल सही हो। और दोस्तों, जब भी लिखना स्टार्ट करो तो शुरुआत हमेशा धीरे धीरे ही करो। एक बार जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो फिर आप दनादन लिखने लगोगे और आपकी हैंडराइटिंग काफी इम्प्रूव हो जाएगी। और दोस्तों, जाते जाते आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा लिखते हैं और उनकी हैंडराइटिंग भी काफी अच्छी होती है, लेकिन पेन से निकलने वाली हल्की हल्की स्याही पेज पर लगती रहती है और पूरे पेज पर डॉट डॉट बन जाते हैं, जिससे हैंडराइटिंग काफी बिगड़ जाती है। इसीलिए पेपर में लिखते समय हमेशा एक छोटा सा कपड़ा या रुमाल का टुकड़ा अपने पास रखें और समय समय पर पेन की निब को साफ करते रहें। दोस्तों, इस वीडियो की मदद से हमने आपकी लाइफ में अच्छी हैंडराइटिंग नाम की एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज ऐड की है और बदले में हमें आपसे ज्यादा कुछ नहीं, बस एक लाइक चाहिए। इतना तो बनता ही है। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।